कन्या ने कहा मामा जी राम राम, हम कंस महाराज के भांजे हैं, कृपा करके अपने वस्त्र हमको दे दीजिए ना, हम इन वस्त्रों को पहन करके मामा के वहां जाएंगे, मिलके जब वापस लौटेंगे तो आपके वस्त्र आपको वापस कर देंगे। वो धोबी कंस महाराज का सेवक था। धोबी ने तुरंत कन्या को जवाब दिया, तूने जीवन भर बेझड़ की रोटी खाई, पोखर का पानी पिया, महाराज के वस्त्रों को पहनने की चेष्टा करते हो। वैसे भी तुम लोग ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे के मेहमान हो, लाओ जो काम महाराज कंस को करना है सो मैं ही कर देता हूं। वो धोबी डंडा लेकर के भगवान को मारने के लिए दौड़ा। कन्या की उंगली को पकड़ करके जो नन्हा सा सखा चल रहा था ना, उस सखा ने कहा कन्या दिखा दे आज अपने हाथों की ताकत, जिन हाथों से तूने पूतना को मारा, अघासुर बकासुर को मारा। कन्या ने बड़ी जोर से एक थप्पड़ खींच के मारा उस धोबी को। धोबी का सर धड़ से अलग हो गया। सच में अब तो पूरी धोबी घाट पे हाहाकार मच गई। सभी धोबी अपने अपने कपड़ों को छोड़ के भागने लगे। भागो भागो, पूतना मारने वाला आ गया, संकटासुर मारने वाला आ गया, अघासुर मारने वाला आ गया। पूरी धोबी घाट पे भगदड़ मच गई। कन्या ने अपने मित्रों से कहा, अब तो सारे वस्त्र हमारे हो गए, जिसको जो भी इच्छा हो अपनी इच्छा अनुसार वस्त्र पहन लीजिए। सभी लोगों ने वस्त्र तो पहन लिए, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, ये भगवान के मित्र जिस रास्ते से जा रहे हैं ना, उस रास्ते में झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि वो वस्त्र इतने बड़े बड़े हैं ना, सब नीचे लसराते हुए जा रहे हैं, रास्ता अपने आप साफ होता जा रहा है। भगवान अपने मित्रों को लेकर के, भगवान का एक सेवक है, भक्त है, एक दर्जी के पास जाते हैं। दर्जी ने उनके वस्त्रों को उनके अनुरूप बना दिया। उसके बाद भगवान सीदामा नाम के मालिक के पास गए। माली ने भगवान को माला पहनाई है और आगे बढ़ते हैं। जिस मार्ग से मेरे गोविंद जा रहे थे ना सज्जनों, उसी मार्ग से एक स्त्री अपने हाथ में चंदन का कटोरा लेकर के जा रही थी और उस चंदन की खुशबू से वो पूरा मार्ग सुगंधित हो रहा था। भगवान उस स्त्री के पास पहुंचते हैं, जाकर के कहते हैं कि हे सुंदरी, आपका परिचय क्या है। जैसे ही मेरे गोविंद ने कहा ऐ सुंदरी आपका परिचय क्या है, उसका मन रूपी मयूर नाचने लगा, उसके हृदय में समुद्र रूपी हिलोरे उठने लगे। उसने थोड़ी सी अपनी घूंघट को किनारे करके तिरछी नजर करके देखा कि ये कौन व्यक्ति है जो मुझे सुंदरी कह करके बुला रहा है। मैं आप लोग को परिचय दूं सज्जनों, ये कोई और नहीं, इसका नाम सौरंद्री था। इसी को तिवक्रा कहते हैं। इसकी कमर 3 जगह से टेढ़ी होने के नाते लोग इसको तिवक्रा कहते थे। इतनी काली थी कि संसार का कोई भी व्यक्ति उससे बात करना पसंद नहीं करता था। भगवान उसके पास जाकर के कहते हैं कि देवी आप कौन हो, आपका परिचय क्या है। उस स्त्री ने जवाब दिया कि गोविंद मेरे जीवन का आज पहला दिन है जब किसी व्यक्ति ने मुझे सुंदरी कह करके बुलाया है। इस संसार के लोग मुझसे बात करना पसंद नहीं करते। मेरे हाथों का घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को बड़ा ही प्रिय है। मेरा नाम तिवक्रा है, मुझे लोग उपजा कह करके बुलाते हैं क्योंकि मेरी कमर टेढ़ी है। भगवान ने कहा कि देवी अगर मेरा पूछना अच्छा लगा हो तो अपना परिचय बताइए, और यदि मेरा पूछना आपको बहुत ही अच्छा लगा हो तो ये जो चंदन है ना, आप ये चंदन हमें दे दीजिए। उस कुब्जा ने कहा कि गोविंद आज मेरा मन कर रहा है कि ये चंदन मैं अपने हाथों से आपको लगाऊं। भगवान ने कहा लगाओ ना। कुब्जा ने भगवान को चंदन लगाया, भगवान के नेत्र सजल हो गए। भगवान ने सोचा कि इसको भी मानवीय गुणों के साथ जीने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। भगवान ने कुब्जा को अपने पास बुलाया, उसके पैर के अंगूठे पे अपने पैर के अंगूठे को रखा, एक हाथ उसकी पीठ पे रखा, एक उसकी ठोडी पे रखा, थोड़ा ऊपर की तरफ झटका दिया। कुब्जा परम सुंदरी हो गई सज्जनों। मेरे गोविंद ने कुब्जा के ऊपर कृपा किया, कुब्जा परम सुंदरी हो गई। उसके बाद मेरे गोविंद अपने सखाओं को लेकर के जाते हैं, महाराज कंस के दरबार में पहुंचते हैं। दरवाजे पे एक कोवलिया पेड़ नाम का हाथी है।
उस हाथी के अंदर बड़ी ताकत थी। उस हाथी को मादक द्रव्य खिला करके कंस ने बंदोबस्त कर रखा था। कन्हैया ने महावत से कहा कि भैया अपनी हाथी जरा किनारे करो ना, हम कंस महाराज के भांजे उनसे मिलने के लिए आए हैं। उस महावत ने कहा तुम खुदी क्यों नहीं हटा लेते? मेरे गोविंद ने उस कुवलिया पेड़ का भी उद्धार किया है। और आगे बढ़ते हैं जहां पे धनुष यज्ञ रखा गया था, जहां पे धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया था, जहां पे धनुष रखा गया था, उस धनुष यज्ञ में पहुंचे हैं। और जितनी देर पलक झपकने में लगती है उतनी देर में उस धनुष का खंडन कर दिया है मेरे गोविंद ने। मंत्रियों ने आकर के सूचना दी कंस को कि महाराज आपने कृष्ण और बलराम को क्यों बुलाया? ये कृष्ण बलराम आने के बाद आपके धोबी से कपड़े पहने, आपकी दर्जी से अपने कपड़े को सिलवाया, सिदामा से माला लिया, कुब्जा से चंदन लिया, कुवलिया पे नामक हाथी का वध कर दिया। इतना ही नहीं महाराज, भगवान शिव ने जो आपको धनुष दिया था ना, इन्होंने उस धनुष का भी खंडन कर दिया। और जैसे ही कंस को यह बात पता चली कि आज वो धनुष टूट गया, तो कंस को साक्षात अपना काल दिखाई देने लगा। क्योंकि भगवान शिव ने कहा था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हारा काल होगा। आज कंस को अपना काल साक्षात दिखाई दे रहा है। और उसके बाद कृष्ण और बलराम वहां पहुंचते हैं जहां महाराज कंस बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठा है। लाखों नर नारियों की भीड़ है, सभी मथुरावासी बैठे हुए हैं, आसपास ग्रामीण अंचल के लोग बैठे हैं। और उन सबके बीच में आज मेरा गोविंद प्रवेश कर रहा है। उसके सामने एक बहुत बड़ा मल्ल युद्ध का मैदान बनाया गया है, जहां पर चाणूक और मुष्टिक नाम के अतिरथी वीर उस मल्ल युद्ध में भ्रमण कर रहे हैं। अतिरथी वीर का मतलब होता है सज्जनों जो एक साथ कई हजार सैनिकों से लड़ने की शक्ति रखता हो। कन्हैया ने जैसे चाणूक और मुष्टिक को देखा तो कहा मामा जी राम राम। चाणूक और मुष्टिक अट्टहास करते हुए कहते हैं आओ आओ कृष्ण बलराम, तुम्हारी वीरता की हमने बड़ी प्रशंसा सुनी है। आज जब हमसे युद्ध करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि युद्ध क्या होता है। हमने जितने भी राक्षसों को भेजा उन सभी राक्षसों को तुमने मार दिया। कन्हैया ने हाथ जोड़ करके कहा मामा जी हमें तो लड़ना आता ही नहीं है। चाणूक और मुष्टिक ने कहा हमने जितने राक्षसों को भेजा उन सभी राक्षसों का तुमने बंद कर दिया और कहते हो कि हमें लड़ना नहीं आता। कन्हैया ने बड़े विनम्रता से हाथ जोड़ करके कहा मामा जी सत्य बताऊं, आपने जितने राक्षसों को भेजा था ना वो सब पहले से ही मरे मराए थे। हमने किसी को मारा नहीं, वो तो पहले से मरे मराए थे। हमने तो सिर्फ उनको उठा करके जमुना में प्रवाहित करने का कार्य किया है। इतने में जो चाणूक है वो भगवान श्री कृष्ण को पकड़ लेता है, मुष्टिक जो है वो भगवान बलराम को पकड़ लेता है। बड़ा घमासान मल्ल युद्ध होने लगा। देखते देखते मेरे कन्हैया ने चाणूक को उठाया है, घुमा करके जमीन पे पटका है और चाणूक रुधिर बमन करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया। बलराम भैया ने मुष्टिक को भी मुष्टिका प्रहार के द्वारा मुष्टिक का भी वध किया है। बोल बांके बिहारी लाल की।